अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उस दिन मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि आप लोग बायो की जो बुक्स हैं उनको किस तरह प्रिपरेशन उनकी करें, फ़ाइनल की या मिड की, क्योंकि स्लाइड्स जो होती हैं उनमें कभी कभी क्या होता है कि मुश्किल दी होती है वर्डिंग और बच्चों को समझ नहीं आती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और इसके हैंड आउट्स जो हैं वो भी हमें नहीं मिलते, स्लाइड्स ही होती हैं, तो उनसे याद करना जो है वो मुश्किल हो जाता है या हमें किसी टॉपिक की समझ नहीं आती। तो मैंने आप लोगों को एक एआई का टूल बताया था, डीप सीक। तो कुछ स्टूडेंट्स को उनकी समझ नहीं आई, उन्होंने कहा था कि आप मुझे ना दोबारा समझा दें। तो मैं आप लोगों को दोबारा शुरू से ना एक दफ़ा बता देती हूँ। फिर उसके बाद आज का जो लेक्चर है वो हमारा एक तो ये है कि किस तरह आप लोग जो है वो डीप सीक से अपने बायो के नोट्स या बायो का कोई भी, बायो के अलावा किसी भी बुक की अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप लोग किस तरह से डीप सीक को कोई प्रॉम्प्ट दें और वो आपको एक्सप्लेन करेगा। और दूसरा जो है वो मैं लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ बायो 5105 की, यानी कि सेल बायोलॉजी की। तो आप लोग उस सीरीज़ को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। ये भी मैंने कुछ स्टूडेंट्स की पुरजोर फरमाइश पे जो है वो स्टार्ट किया। मैं स्टार्ट नहीं कर रही थी क्योंकि आप लोगों के फाइनल्स करीब हैं और ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं होनी थी और बच्चों ने कहना था कि आप जो है आपने इन टाइम कंप्लीट नहीं करवाई, आपने जो है वो दरमियान में आके छोड़ दिया। तो इस वजह से जो है मैं स्टार्ट नहीं कर रही थी, लेकिन बच्चों ने कहा कि आप उतनी स्टार्ट करवा दें जितना हमारा मतलब फ़ाइनल से पहले पहले तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आज आप लोगों को सेल बायोलॉजी का लेक्चर भी बताऊंगी, समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी और दूसरा मैं आप लोगों को डीप सीक के बारे में बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो या न्यू अपडेट जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, आप लोग उसको भी फॉलो कर लें। वहाँ भी आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग वहाँ से भी मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ आपको नोट्स वगैरह भी जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ। हमारा सबसे पहले हम लोगों ने गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने जाके सर्च करेंगे डीप सीक, ठीक है। तो ये डीप सीक आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब हमारे पास क्या है, कोई भी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको दिखाती हूँ, किसी भी चीज़ का आपने हैंड आउट्स हैं या कुछ भी है ना आपके पास, तो आपने उसको पहले कॉपी कर लेना है। अब हम लोग करते हैं बायो 5105 के हैंड आउट्स को ही ओपन कर लेते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गए बायो 5105 के, ठीक है, हैंड आउट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, इनको कॉपी करना है। कॉपी किस तरह से करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपने इस पर क्लिक करके, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे या जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह हम लोग इधर भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इसको ओपन करने के बाद भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको करूँगी यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस हम लोग अपने उधर जाएंगे जहाँ पे हमने डीप सीक को ओपन किया था, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ से जैसे मैंने आपको कॉपी करके दिखाया था, अब इधर आके हमने पेस्ट कर देना है। कंट्रोल वी से भी आप लोग कर सकते हैं, पेस्ट से भी कर सकते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये इधर पेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ही पेस्ट हो जाएंगी तो जो उस दिन मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने ये वाला प्रॉम्प्ट देना है, तो वो आप लोग प्रॉम्प्ट जो मैंने सेंड भी किया हुआ है चैनल के अंदर, आप लोग वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो इधर से ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आपने इधर पेस्ट कर देना है। अब वो मैं इधर पेस्ट करके दिखाती हूँ आप लोगों को, फिर बताती हूँ कि किस तरह करना है। जी स्टूडेंट्स, ये वाला मैंने अब इधर लिख दिया है, ठीक है। तो ये मैंने इधर कहा है कि 712 जो है ना, पेज नंबर 712, यहाँ 711 तक हमारा मिड में था, 712 से आगे जो पेज नंबर के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये अब मैंने इसके बता दिया कि किस तरह आपने जो है सारे का सारा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी अपलोडिंग तो आपने इधर जाके तो इसको सेंड कर देना है, फिर आपको वो एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप चैनल में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं जो कि सेल बायोलॉजी का लेक्चर है हमारा। तो जी स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। सेल बायोलॉजी का लेक्चर है हमारा ट्रांसक्रिप्शन साइकिल इन बैक्टीरिया का, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया है हमारे पास कि बैक्टीरिया के अंदर जो है वो कोर आरएनए पॉलीमरेज होती है, ठीक है, जो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है, यानी कि स्टार्ट कर देता है किस पॉइंट पे, डीएनए के मॉलिक्यूल वाले पॉइंट पे, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर जो कोर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, वो आरएनए को सिंथेसाइज करता है और लेकिन
एक प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि ये जो है वो करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं फाइंड कर सकता, ठीक है। ये अपना करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट इसके अंदर होता है। ये देखें, ये इधर लिखा हुआ है कि इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ जो प्रमोटर्स होते हैं हमारे पास वहाँ पे ये इनिशिएट करता है, ठीक है। खुद ब खुद ये जो है वो अपनी करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको फाइंड नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसके अंदर जो है एक एडिशन फैक्टर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा फैक्टर कहते हैं, ठीक है। सिग्मा फैक्टर जो होता है, सिग्मा फैक्टर जो होता है ये कन्वर्ट करता है जो हमारे पास कोर एंजाइम होता है अल्फ़ा टू बीटा, बीटा प्राइम या ओमेगा, उनको उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है जो सिर्फ प्रमोटर्स को जो है वो इनिशिएट करते हैं ताकि ये जाके ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये जो एंजाइम की फॉर्म होती है इसको हम लोग कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि होलो एंजाइम हमारे पास क्या होता है, तो ये आपने लिख देना है इसके बारे में कि हमारे पास होलो एंजाइम क्या होता है। अब हमारे पास बैक्टीरिया की एग्जांपल है कि इन केस ऑफ ई कोलाई जब हमारे पास आ जाता है फिर कौन सा फैक्टर होता है, तो फिर हमारे पास जो प्रीडोमिनेंट सिग्मा फैक्टर होता है वो सिग्मा 70 होता है, ठीक है, जो ई कोलाई के अंदर पाया जाता है। और ये जो है ये हेल्पर प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हेल्प करती है ई कोलाई के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि प्रमोटर जो होते हैं वो रिकोगनाइज्ड कैसे किए जाते हैं, वो रिकोगनाइज्ड होते हैं पॉलीमरेज के ज़रिए से। इनके जो है वो 2 कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं, हर एक के पास 6 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिनको सेपरेट कौन करता है, नॉन स्पेसिफिक स्ट्रेच ऑफ 17 to 19 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि इसके अंदर जो प्रमोटर्स रिकोगनाइज हो जाते हैं पॉलीमरेज से तो इनके अंदर जो 2 कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं उनमें से हर एक के पास 6 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और ये किस तरह सेपरेट होते हैं, 17 to 19 न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रेस के हिसाब से ये जो है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो 2 डिफाइंड सीक्वेंसेस होती हैं ये सेंटर्ड भी होते हैं। कहाँ पे सेंटर्ड होते हैं, एक जो होता है वो 10 बेस पेयर पे और 8 अप्रोक्सीमेट 35 बेस पेयर पे जो है वो जाके सीक्वेंसेस सेंटर्ड हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है आरएनए सिंथेसिस अब स्टार्ट हो जाती है हमारे पास। अब उसके पास आता है कि सीक्वेंसेस जो होते हैं उनको हम लोग -35 एंड -10 कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सिग्मा 70 फैक्टर होता है ना उसको 4 रीजन के अंदर डिवाइड किया जाता है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब हर रीजन जो है उसका स्पेसिफिक काम होता है। इसके अंदर जो रीजन 4 होता है और रीजन 2 होता है, 2 रीजन स्पेसिफिक होते हैं। रीजन 4 जो होता है ये रिकोगनाइज करता है और बाइंड करता है, ये जो इधर बात की है -35 वाले की, तो ये 35 एलिमेंट्स ऑफ द प्रमोटर को बाइंड करता है, ठीक है। तो जो रीजन 2 होता है ये रिकोगनाइज करता है एंड बाइंड करता है 10 एलिमेंट प्रमोटर के, ठीक है, और ये हेल्प करता है डीएनए की मेल्टिंग के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं नीचे किस तरह जो है वो रीजन 4 जो है वो 35 एलिमेंट से बाइंड करता है और रीजन 2 जो है वो 10 एलिमेंट ऑफ द प्रमोटर के साथ बाइंड करता है। डायग्राम्स तो पेपर के अंदर नहीं आती लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें मतलब क्या बताया हुआ है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास आता है प्रमोटर रीजन, ठीक है। अब प्रमोटर रीजन ये वो जगह होती है जहाँ से हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। प्रमोटर के अंदर जो है वो 2 इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस होते हैं, 35 वाला बॉक्स और -10 वाला बॉक्स, ठीक है। -35 वाला बॉक्स जो होता है इसके अंदर सीक्वेंस कौन सा होता है, TTGACA यानी कि थायामीन थायामीन, गवानीन एडिनिन और साइटोसिन एडिनिन, ठीक है। तो इसका कॉन्सेंसिस जो होता है वो क्या होता है, ये थायामीन एडिनिन और एडिनिन थायामीन होता है, ठीक है। अब इन दोनों बॉक्सेस के जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है 17 और प्लस माइनस बेस पेयर होते हैं, या प्लस में होगा या माइनस में होगा, ठीक है। ये स्पेसिंग आरएनए पॉलीमरेज के लिए जो है ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये परफेक्ट फिट बनाता है, ठीक है। हाँ जी, तो जो प्रमोटर जो होता है, अब मैं पहले मैंने आपको सिंगल बता दिया है कि किस तरह ये प्रमोटर रीजन का क्या काम होता है, -35 बॉक्स या 10 बॉक्स, ठीक है। अब एक थ्योरी की फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ कि असल में ये काम किस तरह करता है, ठीक है। तो प्रमोटर जो होता है वो एक सिग्नल बोर्ड की तरह होता है जो आरएनए पॉलीमरेज को ये बताता है कि यहाँ से जाके आपने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये जो बॉक्स होते हैं हमारे पास -35 वाला बॉक्स और -10 वाला बॉक्स, ये दोनों जो होते हैं ये रिकोगनिशन साइट होती हैं, यानी आरएनए पॉलीमरेज होता है वो इनको पहचानता है और जाके डीएनए को ओपन कर देता है। -10 वाला जो बॉक्स है ना इसको हम लोग जो है वो डीएनए को मेल्ट या ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो 35 और -10 को बाइंड करता है तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है और +1 वाली साइड यानी पहला न्यूक्लियोटाइड जहाँ से आरएनए बनेगा वो वाला स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है
स्टूडेंट्स हमने ऊपर बात की थी सिग्मा 70 फैक्टर की, ठीक है, जो ई कोलाई के अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रमोटर प्रोटीन होती है। तो सिग्मा 70 फैक्टर जो होता है ये क्या करता है, सिग्मा 70 फैक्टर को हम लोग 4 रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, 1 से लेकर 4 तक, यानी 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट रीजन्स होते हैं इस सिग्मा फैक्टर के अंदर, वो हमारे पास 2 रीजन होते हैं। एक हमारे पास होता है रीजन 4 और दूसरा हमारे पास होता है रीजन 2, ठीक है। तो जो रीजन 4 होता है वो रिकॉग्नाइज़ करता है हमारे पास 35 एलिमेंट्स ऑफ द प्रमोटर को, और दूसरा जो हमारे पास रीजन 2 होता है ये रिकॉग्नाइज़ करता है 10 एलिमेंट्स 10 प्रमोटर्स रीजन को, ठीक है, 10 एलिमेंट्स ऑफ द प्रमोटर रीजन्स को। तो ये आपने याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी कि हमारे पास जो सिग्मा 70 फैक्टर है, अगर पूछ लें क्या होता है तो आपने उसका ऊपर बताना है कि ये हमारे पास प्रमोटर प्रोटीन होती है, और सिग्मा 70 फैक्टर को हम लोग 4 रीजन के अंदर डिवाइड करते हैं। फिर उन रीजन को एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से 2 रीजन इंपॉर्टेंट हैं। अब रीजन 4 जो है वो कितने एलिमेंट्स प्रमोटर के कितने एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है, और जो रीजन 4 है वो कितने जो प्रमोटर के एलिमेंट होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ जी, अब जो हमने पढ़ा कि हमारे पास 2 रीजन होते हैं, ठीक है, रीजन 4 और रीजन 2। अब जो रीजन 4 होता है इसके अंदर जो है वो 2 हेलिसेस होते हैं स्प्रिंग्स की तरह के ना, जिस तरह स्प्रिंग होते हैं उस तरह के होते हैं, और ये डीएनए को बाइंड करते हैं, यानी डीएनए बाइंडिंग मोटिफ बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलिक्स टर्न हेलिक्स बनाते हैं। अब ये हमारा पता है इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस तरह जो है वो रीजन 4 जो है उसके अंदर बाइंडिंग अकर होती है, यानी किस तरह जो है रीजन 4 बाइंड करता है 35 एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे कि जब हमारे पास 2 हेलिसेस हैं तो इनमें से दोनों हेलिसेस में से एक जो हेलिस होता है वो इंसर्ट करता है अपने आप को मेजर ग्रूव ऑफ द डीएनए के अंदर, ठीक है, और इंटरेक्ट करता है किसके साथ, 35 वाली जो 35 एलिमेंट वाली जो बेसिस होती हैं उनके साथ, यानी 35 रीजन के अंदर जो बेसिस पाए जाते हैं उनके साथ जाके इंट्रैक्शन बनाता है। दूसरा जो हेलिस होता है या हेलिक्स पढ़ते हैं, अगर इकट्ठा पढ़े तो हेलिसिस पढ़ते हैं, ठीक है। तो अदर हेलिक्स जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो टॉप ऑफ द ग्रूव पे पाया जाता है, और ये बनाता है किसके साथ कांटेक्ट बनाता है, ये डीएनए की बैकबोन के साथ जो है वो कांटेक्ट बना लेता है, ठीक है। उसके बाद आप किसकी बात कर रहे हैं जी, अल्फा टर्न हेलिक्स दिखाया आपको स्प्रिंग की तरह के, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद अब हमने पढ़ना है कि पहले हमने पढ़ा कि किस तरह रीजन 4 जो है वो बाइंड करता है 35 एलिमेंट को। अब हमने पढ़ना है किस तरह रीजन 2 जो है वो बाइंड करता है 10 एलिमेंट को, और इसका एक और फंक्शन भी होता है कि ये डीएनए को मेल्ट करता है, ठीक है। तो रीजन 2 जो है उसको सिर्फ डीएनए बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये किसके अंदर भी हेल्प करता है, ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए भी यूज़ होता है, इसलिए इसका एलैबोरेट रोल होता है, यानी कि इसेंशियल होता है ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो वाले एलिमेंट उन एलिमेंट पे कॉन्सिस्ट होता है जो डीएनए की मेल्टिंग को इनिशिएट करते हैं, ठीक है, और ट्रांजिशन कहाँ से करते हैं, क्लोज से ओपन कॉम्प्लेक्स तक जो है वो ट्रांजिशन बना देते हैं हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो रीजन होते हैं सिग्मा फैक्टर के, द रीजन ऑफ सिग्मा फैक्टर डज इंटरेक्ट विद द 10 रीजन इज डूइंग मोर देन सिंपली बाइंडिंग। हाँ जी, अब जो सिंपली बाइंडिंग होती है उससे हट के ये जो है ये बाइंड करते हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या होता है कि पहले जो है ये नीचे हम लोग पूरा इसका प्रोसेस भी पढ़ेंगे कि इसके हेलिस के अंदर जो है वो क्या क्या होता है। इस हेलिस के अंदर यानी रीजन 2 के अंदर जो है वो स्पेसिफिक एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि फिनाइल एलानिन होता है या टायरोसिन होता है, और ये अमाइनो एसिड जो होते हैं ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इनकी इंटरेक्शन की वजह से जो 2 बेसिस होते हैं वो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड पे पाई जाती हैं, ठीक है, और फिर उनको पुश किया जाता है स्पेशल पॉकेट्स के अंदर जो सिग्मा प्रोटीन के अंदर पाई जाती हैं। फिर इन बेसिस को जो है वो पॉकेट्स के अंदर होल्ड किया जाता है, और जो सिग्मा प्रोटीन होती है वो स्टेबलाइज करती है बाय मेल्टिंग स्टेट के ज़रिए से, ठीक है, और मेल्ट कर देती है 10th रीजन वाली जो स्टेट होती है ना उसको, और फिर ये बहुत ज़्यादा ईजी बना देती है डीएनए के लिए कि वो ओपन रहे ताकि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो सके। तो ये था हमारा लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।